नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हमने विश्व भूगोल में महाद्वीपीय भूगोल यानी क्षेत्रीय भूगोल को उठाया है और इसको हम मैपिंग के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो मानचित्र की जो कक्षाएं हैं आज से प्रारंभ होती हैं और मैपिंग में सबसे पहले हमें कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों के बारे में बात करना है। एक एक करके महाद्वीप हम उठाएंगे और उनका राजनैतिक अध्ययन करेंगे, उनकी राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन करेंगे, किस महाद्वीप में कहाँ से कहाँ तक कौन सा देश पड़ता है और उनकी राजधानियों का अध्ययन करेंगे। तो आज की श्रृंखला में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये अपने महाद्वीप हैं 7, उनमें से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, रेड कलर का अपना एशिया है, ऑस्ट्रेलिया और इधर अंटार्कटिका है। इनमें से हमें आज जो महाद्वीप उठाना है उसका नाम है साउथ अमेरिका। तो चलिए साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होगा, सिर्फ राजनीतिक उनके देशों का नाम हमको तैयार करना है, उनकी लोकेशन, उनकी राजधानियों। इसके अगले वीडियो में हम साउथ अमेरिका की डिटेल से स्टडी करेंगे और जितने भी संबंधित तथ्य हो सकते हैं उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए, साउथ अमेरिका प्यारा सा महाद्वीप है जो अपने दुनिया भर में सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है और अपनी ऑक्सीजन, जो दुनिया की 20% ऑक्सीजन है, उसको पैदा करता है। सुंदर सुंदर वहाँ पर प्राणी मिलेंगे आपको, अनोखे प्राणी वहाँ पर मिलेंगे। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको इस महाद्वीप के महत्व को दर्शाने के लिए मैंने कुछ तस्वीरें रखी हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप आकर्षित होंगे जरूर और दूसरे वीडियो को देखने का प्रयास करें। प्रारंभ करते हैं। महाद्वीप किस तरह से ग्लोब में हमको दिखाई देता है जब हम ग्लोब में देखते हैं। ये आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। इधर पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है। ये आपका उत्तरी अमेरिका और इधर आपका हल्का सा अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है और ये नीचे आपको अंटार्कटिका दिख रहा है। तो चलिए इसको अब देखते हैं मानचित्र पर कैसे हमको दिखाई देता है। ये इसका मानचित्र पर लिया गया चित्र है। देशों को समझने के लिए हमने यहाँ पर काली माता का चित्र क्यों लगाया हुआ है, थोड़ा सा इमेजिन करना है हमको। इन देशों को जब तैयार करना है तो ब्राजील को हम अलग कर दें। इसमें महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राजील है। ब्राजील को हम अलग कर दें अगर, तो जितने भी देश बच रहे हैं उनको हमें तैयार करना है। और इन देशों को ध्यान से अगर हम देखें तो काली माता के जो खड़ग है, ये जो उनका खड़ग है, इसके डिजाइन का बन के आ रहा होगा। ध्यान से देखेंगे इस खड़ग को। तो अगर हम ब्राजील को हटा दें इस महाद्वीप से तो यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक नीचे जाते वक्त इस तरह का कुछ डिजाइन बनता है। तो चलिए इसी तरह के डिजाइन को हमको देखना है, एक एक करके समझना है। यहाँ पर 3 देश हैं, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम। इसमें विशेष ध्यान देना है कि गुयाना और फ्रेंच गुयाना की बॉर्डर जो है नाम एक जैसे जरूर है लेकिन मैच नहीं करती है। उसी तरह से यहाँ पर भी पराग्वे एक देश है और उरुग्वे एक देश है, इनके भी नाम एक जैसे मिलते जरूर हैं लेकिन ये बॉर्डर शेयर नहीं करते। अब इन 3 देशों के बारे में थोड़ा सा नाम पहले समझ लीजिए। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना। इसके बाद वेनेजुएला यहाँ पर है ब्लू कलर से, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। याद रखेंगे पेरू बोलीविया को बार बार साथ में पढ़िएगा, क्योंकि पेरू बोलीविया साथ में याद रहेगा तमाम सारे फैक्ट अभी आपको याद करने में आसानी होगी। इसी तरह से चिली, अर्जेंटीना को भी बार बार साथ में ही पढ़िएगा। पराग्वे और उरुग्वे और उधर ब्राजील, इतने सारे देश हैं। अगर और थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर फाकलैंड आइलैंड है और ये फाकलैंड में यूके का जो अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, ये विशेष ध्यान देना है आपको। इन 3 देश जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा अभी हम अलग से कुछ जान लेते हैं। तो ये पहले आपको दिमाग में बैठालना है। जिस तरह से खंजर की तरह है इस तरह से डिजाइन ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे हम। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे और ब्राजील, इतने सारे देश हैं। इनमें से इन देशों की कुछ कहानी है, उनको चलिए जान लेते हैं अलग से। यहाँ पर 3 देश हैं, इनका नाम है गुयाना, सूरीनाम, देन फ्रेंच गुयाना। इनकी कहानी ये है कि इनका जो नाम है या पूरे इस हिस्से को तीनों को मिला करके हम गुयाना के नाम से जानते थे। और इस जगह पर अधिकार हो जाता है यूरोपियों का। यूरोपवासियों का जब यहाँ पर अधिकार होता है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह पर टुकड़े टुकड़े पर अधिकार हो जाता है। इसी वजह से इसका कुछ नामकरण ऐसा ही हो जाता है। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। गुयाना जो है इसका नाम ब्रिटिश गुयाना हुआ करता था एक समय में। ये जो गुयाना है इसका नाम ब्रिटिश गुयाना हुआ करता था क्योंकि इस पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था। हालांकि ब्रिटिश गुयाना इसका पुराना नाम है, अब इसका नया नाम गुयाना हो गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुयाना का पुराना नाम बताइए, तो गुयाना का पुराना नाम आपको क्या बताना है? ब्रिटिश गुयाना बताना है। इसी तरह से
दूसरा देश है। तो सूरीनाम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको डच गुयाना के नाम से जाना जाता था। पहले इसको क्या जानते थे? डच गुयाना के नाम से जानते थे, क्योंकि इस पर डचों का अधिकार था, इसलिए इसको डच गुयाना के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सूरीनाम का पुराना नाम बताइए। डच गुयाना। अब गुयाना का पुराना नाम पूछ लिया कभी यदा कदा, तो आपको बताना है ब्रिटिश गुयाना। इसी तरह से इसका जो भी नाम था, इसका वही नाम है फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच के अधिकार में है, अभी भी है, याद रखिए, स्वतंत्र देश नहीं है, फ्रेंच फ्रांसीसियों के अधिकार में है ये। तो इसका पुराना नाम वही उसी तरह से है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, सूरीनाम का पुराना नाम पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए अब एक एक करके हम इन सारे देशों की राजधानियों को क्लियर कर लेते हैं। इन्हीं तीनों देशों की राजधानियां देख लेते हैं। सूरीनाम अभी आपको बताया गया, पैरामरीबो है। क्रेयन राजधानी है फ्रेंच गुयाना की, केयन कह सकते हैं, क्रेयन कह सकते हैं। जॉर्ज टाउन राजधानी है गुयाना की, जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। इधर बोगोटा है राजधानी कोलंबिया की, बोगोटा। इधर इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। इधर आपकी पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है। इधर बोलीविया की जो राजधानी है लापाज है। ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है, क्योंकि अभी आगे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, और इस तरह से उसी पर्वत की ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से ये दुनिया की सर्वोच्च राजधानी है। आगे आएंगे असुनसियन जो राजधानी है पराग्वे की राजधानी है। इधर उरुग्वे की राजधानी जो है मॉन्टेविडियो है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दोनों मांस तथा डेयरी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती हैं राजधानियां। उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इधर आपका चिली है किनारे में, चिली की तरह इसका डिजाइन है, यानी मिर्च की तरह इसका डिजाइन है, इसलिए इसका नाम का चिली रखा गया है। इसकी राजधानी सैंटियागो है। तो इस तरह से आपकी राजधानियां हो गई हैं। ब्राजील की राजधानी अब ब्राजीलिया है। पहले इसकी राजधानी रियो डी जेनेरियो हुआ करती थी। रियो डी जेनेरियो के बाद अब इसकी राजधानी ब्राजीलिया हो गई है। तो इसके बारे में, रियो डी जेनेरियो के बारे में कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से आपने ध्यान से देखा होगा कि ये आपका पॉलिटिकल जो मैप है साउथ अमेरिका का वो तैयार हो गया है। इनकी राजधानियों को तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से, और जब ये सारी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी तभी आपको आगे चल करके ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हमने घंटों का काम जो है मिनटों में किया है, यानी काफी लंबा समय लगता है इसको तैयार करने में, हमने आपको तुरंत बताया है। और उनको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के बारे में, यानी उनके अन्य जो घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।